अगर जेडबल एग्जामिनेशन में परसेंटाइल कम है तो भी क्या मुमकिन है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए? और सरकारी कॉलेज में भी क्या ऐसे सरकारी कॉलेजेस मिल सकते हैं जिनकी फीस कम हो और कम परसेंटाइल पे भी मिल जाए? तो देखो, फ्रैंकली बताऊं, लॉजिकली अगर सोचोगे तो बड़ा इंपॉसिबल सा चीज मांग रहे हो कि सर फीस भी कम चाहिए और कम परसेंटाइल पे भी हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो सरकारी भी है और कम पैसा भी लेता है तो सारे के सारे अच्छे बच्चे वहां जाना चाहेंगे। तो अगर सारे अच्छे बच्चे वहां जाना चाहेंगे तो परसेंटाइल कट ऑफ बढ़ जाएगा। लेकिन तुम कह रहे हो सर परसेंटाइल कट ऑफ भी कम हो और फीस भी कम हो और सरकारी भी हो। यह थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है देवियों और सज्जनों कि यह नामुमकिन नहीं है। ऐसे कई सारे सरकारी कॉलेजेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी फीस बेहद कम है, वहां पर एडमिशन होना काफी आसान है। बस दिक्कत एक ही जगह आती है कि बच्चों को, जो ये छोटा मासूम बच्चा है जो ये सेशन भी देख रहा है, इस बच्चे को और खासकर इनके माता पिताओं को भी ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य एक है कि मैं आपको ऐसे कॉलेजेस की पूरी सूची बताने वाला हूं जो कॉलेजेस आपको कम परसेंटाइल पे मिल जाएंगे। अगर आपका लो परसेंटाइल है, इनफैक्ट इतना लो मैं चलो बताऊंगा नहीं यार, लाखों की रैंक में मिल जाएगा और 2-4 लाख नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा पीछे रैंक तक आपको मिल सकता है। मतलब मानो आपने बहुत कम नंबर लाए हैं फिर भी एक सरकारी कॉलेज में कम पैसा देकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको विश्वास मानिए इतना डीप रिसर्च कंटेंट मिलेगा जो शायद आप खुद कभी सोच भी नहीं पाएंगे। फॉरगेट अबाउट रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग इट ऑन योर ओन। आप शायद खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट करता था। पर मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए वचनबद्ध है कि आप सारे बच्चों को और माता पिताओं को ऐसे कंटेंट दूंगा जो हाईली रिसर्च्ड होगा और आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर महसूस करेंगे कि आपको कुछ ऐसा पता चल गया है जो शायद पूरी दुनिया को नहीं पता, और इसीलिए आप बेटर पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए या फिर देर से ना मिले। समय पे मिलेगा तो काम का होगा, देर से मिलेगा तो बस जानकारी रह जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दूं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल थोड़ा आपके ध्यान में होना चाहिए। जैसे 99 परसेंटाइल से ऊपर वाला जो बच्चा होता है वो रफली वैसा वाला बच्चा होगा जो कुछ 180 से 250 या 180 से 200 से ऊपर लेकर आया, मतलब प्राइमरली 180 से ऊपर लाने वाला बच्चा होगा। ये वो बच्चा होता है जिसका रैंक रफली 15,000 रैंक से बेटर होता है, मतलब एक रैंक 1 से 15,000 के बीच में। फिर 98 से 99, 95 से 98, आप ये समझिए 90 परसेंटाइल से ऊपर वाला वो बच्चा होता है जो कुछ 75-80 नंबर से ज्यादा लाता है। 80 नंबर से ज्यादा लाने वाला 90 परसेंटाइल से ऊपर, और ये वो बच्चा होगा जो 1.25 से 1.5 लाख रैंक पे होगा। ठीक है, अब आते हैं 80 से 90 परसेंटाइल वाला वो बच्चा होता है जो रियलिटी में 70 नंबर से भी कम लाया है। अब 70 नंबर से कम लाया है 80 परसेंटाइल, मतलब आप मान के चलिए 70 नंबर से लेकर आप मोस्ट प्रोबेबली 50 नंबर, 50 से 70 के बीच वाला 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में रहता है। ये वो बच्चा होता है जो 1.5 लाख से 3 लाख रैंक में रहता है। और जो बच्चा 80 परसेंटाइल से भी नीचे है, मतलब 50 नंबर से भी कम लाया है, वो बच्चा 3 लाख रैंक से ऊपर वाला होता है। अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो में आपको ऐसे कॉलेजेस भी बताऊंगा जो इससे भी नीचे वाले रैंक वाले बच्चों को मिल जाए। मतलब जो बच्चा 80 परसेंटाइल भी नहीं लाया है, 70 पे है, 60 पे है, 50 पे है, अरे भाई 40-30 परसेंटाइल वाले बच्चे के लिए भी कॉलेज बताऊंगा, और वो सरकारी होंगे, कम पैसा लगेगा। ठीक है, और उसका रैंक 3 लाख से भी खराब है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखिए, आपके दिमाग में यह बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका चूंकि परसेंटाइल कम है, मार्क्स कम आए हैं, तो इसकी वजह से आप हर एक चीज कमांड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको कॉलेजेस तो ऐसे बता दूंगा जो सरकारी हैं, सस्ते हैं, पर आप उसमें हर एक चीज अपने टर्म्स पे डिक्टेट नहीं कर पाओगे। जैसे अधिकांश लोगों को कंप्यूटर साइंस की चाहत होती है, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस की चाहत है तो आपको कॉलेज पे या फीस पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मैं आपको ऐसे बढ़िया से बढ़िया कॉलेजेस बता सकता हूं जो कंप्यूटर साइंस देंगे, पर या तो वो कॉलेज बहुत अच्छे नहीं है या फिर उनकी फीस बहुत अफोर्डेबल नहीं है। अगर कॉलेज भी बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस भी दे रहा है तो महंगा होगा। अगर कंप्यूटर साइंस दे रहा है और फीस कम है तो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कोई एक पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो आज के वीडियो पे हमारा अहम उद्देश्य है कि कॉलेजेस सरकारी होने चाहिए,
इनकी फीस कम होनी चाहिए। देखिए कितनी कम फीस है, 4 साल की फीस है 62,000 रुपए, 1 लाख भी नहीं है, 4 साल की फीस मात्र 62,000 रुपए। तो कॉलेज भी बहुत बढ़िया है, सरकारी है, फीस भी बहुत कम है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला कंडीशन मीट नहीं होगा, आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो मैंने पिछले काफी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर ब्रांच कंप्यूटर साइंस रखा है पर कॉलेज थोड़े प्राइवेट बताए हैं। अब वो बताने के बाद अब यहां पर ऐसा वीडियो बना रहा हूं जहां पर आपको कॉलेज बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, सरकारी मिलेगा, फीस कम होगी, परंतु ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कोई ये 3 फैक्टर होते हैं, बढ़िया कॉलेज मतलब सरकारी प्राइवेट या बढ़िया कॉलेज कह लीजिए, चलिए प्राइवेट भी आजकल बढ़िया होते हैं, तो बढ़िया कॉलेज, बढ़िया फीस और बढ़िया ब्रांच। तो ये 3 में से कोई एक फैक्टर डाउन होगा अगर आपके मार्क्स डाउन है। अब वो कौन सा फैक्टर आप डाउन करना चाहते हैं, ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फीस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे या गुडनेस ऑफ द कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये आपका फैसला होना चाहिए। ठीक है, तो आज 9वें नंबर पे मैंने रखा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बीआईटी सिंदरी के नाम से ये ज्यादा फेमस है। कई लोग इसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समझते हैं, मैं भी पहले तक यही समझता था, परंतु ये ओरिजिनल में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि झारखंड में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, बीआईटी मेसरा। तो बीआईटी मेसरा और बीआईटी सिंदरी, और मेसरा और सिंदरी दोनों ही रांची के आसपास हैं। तो जो बाहर से लोग हैं उनको आता है, लगता है कि यार बीआईटी मेसरा बीआईटी सिंदरी एक ही है, और बीआईटी मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी बिरला इंस्टीट्यूट, ये बिरला नहीं है। ठीक है, अब ये धनबाद झारखंड में है, 450 एकड़ का कैंपस है, 12वीं में मात्र 45% नंबर की आवश्यकता मांगते हैं। 4 साल की फीस सिर्फ 62,000 रुपए है, मतलब रफली 16,000 रुपए से भी कम एक साल का, एक सेमेस्टर का 8,000 रुपए, बेहद सस्ता है। एवरेज पैकेज करीबन 7.5 LPA का रिपोर्ट हुआ है, और जितना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं और जितना आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बहुत तगड़ा बैठ रहा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूं और प्लेसमेंट भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे था तो वहीं से उठाया हूं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इनके लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक्स है, साल 2025 का दिखा रहा हूं, जेई का। तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो लास्ट राउंड में 1,62,000 रैंक पे बंद हुआ है, और स्पेशल राउंड जिसको सीसैब राउंड कहते हैं, जो जेडब्ल्यू का आखिरी राउंड होता है, जेई जोसा का जो काउंसलिंग होता है उसका आखिरी राउंड, तो उसमें 1,82,000 रैंक पे मिला है। वहीं आपका सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच 1,69 और 1,85 पे आखिरी बंद हुआ है, 1,85,000। और अगर आप सारे ब्रांचेस को देखेंगे तो सबसे आखिरी में ये 2,05,000 पे बंद हुआ है ब्रांच, और ये ब्रांच है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली ये सारे ब्रांचेस मेन स्ट्रीम के ब्रांचेस नहीं है, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप या तो कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कीजिए या तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कोई एक कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। तो आज मैं कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा रहा हूं, फीस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ब्रांच से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2,05,000 रैंक पे बंद हो रहा है। आगे जैसे जैसे वीडियो में, तो मैंने रैंक भी ऐसे किया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा और कॉलेज बताऊंगा वैसे वैसे और पीछे रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। अभी 2 लाख पे रैंक हुआ है, इसके आगे वाले में 2.5 लाख में होगा, उसके आगे में 2.25 लाख, फिर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, ऐसे ऐसे रैंक पे लास्ट ब्रांचेस उनके बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनका रैंक स्टेटस। अगला है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, GGSIPU दिल्ली, सरकारी कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, दिल्ली में है, 78 एकड़ का कैंपस है, तो दिल्ली का आपको फायदा मिलेगा। 55% मार्क्स चाहिए आपके पीसीएम में 12वीं में। इनकी फीस 4 साल की थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में बहुत सारा हार्डवेयर लगता है बच्चों को, जो सीखने के लिए अनिवार्य होता है, तो उस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की वजह से ये कॉलेज महंगा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट माइक सही कर लूं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 4 साल की फीस 7,62,000, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया तो नहीं बैठा, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है क्योंकि सरकारी कॉलेज है। ठीक है, फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिला और प्लेसमेंट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांच की बात करें तो इनके पास सिर्फ 4 ब्रांच है, एआई एंड डेटा साइंस जो ड्यूअल डिग्री है, मतलब बीटेक एमटेक साथ में, एआई एंड मशीन लर्निंग ये भी ड्यूअल डिग्री में है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ये भी ड्यूअल डिग्री में है, और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट मतलब जो ऑटोमेशन करते हैं ना, होम ऑटोमेशन, मोबाइल से लाइट ऑन होगा, मोबाइल से लाइट ऑफ होगा, ऐसी सारी चीजें इंडस्ट्रीज में भी की जाती हैं। हालांकि वहां मोबाइल पे नहीं होता, वहां पे एक दूर में यूनिट रखा रहता है, जिससे जो भी इंजीनियर्स हैं वो दूर से बैठ के पूरे मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये ब्रांच है, ये 4 ब्रांचेस हैं। देखिए दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये ब्रांच बंद हो रहा है 2,07,000 पे, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए थोड़ा लाख के आसपास ही हो रहा है, पर दिल्ली वालों के लिए 90% सीट रिजर्व रहता है, कोटा रहता है, क्योंकि ये दिल्ली वाले रीजन में है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रन कॉलेज है,
तो ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं उनमें अक्सर 90% सीटें स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, 10% पे ऑल इंडिया कोटा होता है। तो आप अपने स्टेट में फाइंड करेंगे तो बहुत फायदा होगा, और मैं ऑलमोस्ट हर स्टेट का कोई ना कोई कॉलेज लेकर आया हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का में बहुत सारे बच्चे हैं और यूपी का कोटा लगा सकते हैं। 100 एकड़ का कैंपस है, 45% नंबर चाहिए एग्रीगेट पीसीएम में, सिर्फ 2,20,000 रुपए है 4 साल की फीस, तो बेहद सस्ता है। 8.3 LPA का एवरेज पैकेज है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से काफी बढ़िया बैठा। आप 4 साल में इतना पैसा खर्चा करेंगे, 4 साल के बाद आपको ऑलमोस्ट 3.5-4 गुना करके पैसा पहले साल में मिल जाएगा। और फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूं, लेकिन एवरेज पैकेज इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था तो प्राइवेट वेबसाइट से उठाना पड़ा, पर सरकारी कॉलेज है, अच्छा है। अब बात करते हैं इनके ब्रांचेस का। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसमें दिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग जो है वो 1,86,000 रैंक पे बंद हुआ है, परंतु स्पेशल राउंड में वो 2,38,000 रैंक पे बंद हुआ है। तो अगर स्पेशल राउंड तक रुके तो करीबन 2-2.5 लाख रैंक पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है इस कॉलेज का। और मैकेनिकल वगैरह 2.25 लाख रैंक पे बंद हुआ है, इलेक्ट्रिकल भी 1.5 लाख के आसपास पे बंद हुआ है। क्लियर? आगे अगला है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। असम में है तेजपुर। तो तेजपुर असम करीबन 250 एकड़ से ज्यादा बड़ा कैंपस है, 60% नंबर मांगते हैं ये, और 2 लाख रुपए फीस है 4 साल की, तो 50,000 रुपए साल का। एवरेज पैकेज 6 LPA है, तो ऑलमोस्ट जितना पैसा आप लगाएंगे उसका 3 गुना आपको 1 साल में वापस मिल जाएगा। फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, लेकिन प्लेसमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था। बात करते हैं इनके ब्रांचेस की। तो सिविल इंजीनियरिंग यहां बंद हो रहा है स्पेशल राउंड 2 लाख पे, ठीक है। तो दो, और ये अच्छा कॉलेज है, मतलब असम का है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उतना अच्छा नहीं होगा, बट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा फेमस कॉलेज है। और देख रहे हो आप उसको, रैंक से आपको समझ में आ जाएगा, ये GFTI है, जोसा की काउंसलिंग से मिलता है। तो GFTI है, 2 लाख रैंक पे बंद हुआ है इसका सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह तो 85,000 लाख रैंक पे बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश। जो भी बच्चा मध्य प्रदेश का है यहाँ पर उसको डोमिसाइल का फायदा मिलेगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज करीबन 250 एकड़ का कैंपस है, 45% 12वीं में चाहिए, सिर्फ 57,000 रुपीज फीस है 4 साल की। 4 साल की फीस सिर्फ 57,000 है, मतलब रफली 15,000 रुपए भी नहीं, 15,000 रुपए से भी कम 1 साल की फीस है। और 5 LPA का एवरेज पैकेज है, तो भैया ऑलमोस्ट 8-9 गुना पैसा आपको वापस मिलेगा। जितना आप पैसा लगाएंगे 4 साल में उसका 8-9 गुना पैसा वापस मिल जाएगा पहले साल में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। फीस का डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल गया, परंतु प्लेसमेंट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, तो प्राइवेट वेबसाइट से उठाया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, होम स्टेट कोटा में AI और डेटा साइंस जैसा बढ़िया ब्रांच 1 लाख रैंक पे बच्चों को मिल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग 2.25 लाख रैंक पे और 1.25 लाख रैंक पे ऑल इंडिया पे मिला है। अच्छा, होम स्टेट पे ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, हाँ। इलेक्ट्रिकल 2.25 लाख रैंक पे, और नीचे आते आते मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मेकाट्रॉनिक्स कहते हैं, ये वाली इंजीनियरिंग का ब्रांच करीबन 2.5 लाख रैंक पे बच्चों को होम स्टेट कोटा में मिला है। और यहां पर सिविल इंजीनियरिंग जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है तो उसके लिए कोटा रिजर्व होता है, तो 4 लाख रैंक तक गया है। तो इस कॉलेज में मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आसानी से एडमिशन पॉसिबल है 2.5 लाख रैंक तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसीलिए बोल रहा हूं अहमदाबाद। पहला तो शहर अच्छा है, 36 एकड़ का कैंपस है, 45% चाहिए। लड़कों की 4 साल की फीस 8200 रुपए है, 1000 में भी नहीं आया ये, 8,200 रुपए 4 साल की फीस है, मतलब 1 साल की फीस 2,050 रुपए, 1 साल की फीस 2,000 रुपए है। और लड़कियों की तो 4 साल की फीस 4,000 भी नहीं है, मतलब साल की फीस 1,000 रुपए, 1 साल की फीस 1,000 रुपए। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में इनके वेबसाइट से उठाया हूं, फीस ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। प्लेसमेंट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, परंतु 4.5 LPA दे रहे हैं यार। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे ना तो ऐसा, मतलब 50-60 गुना जितना पैसा दे रहे हो उसका 50-60 गुना पैसा आपको वापस मिल जाएगा, वो भी पहले साल में। तो बेहद ही सब्सिडाइज कॉलेज है। बस इस कॉलेज का एक ही डाउनसाइड है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर 90% सीट रिजर्व्ड है गुजरात वाले बच्चों के लिए, और 10% सीट पे ऑल इंडिया कोटा लगता है। तो बाकी ऑल इंडिया के लिए यहां पर एडमिशन थोड़ा मुश्किल होगा, पर जो भी बच्चा गुजरात का है या 12वीं गुजरात से दिया है उसके लिए बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट गुजरात एज अ पूरे स्टेट में एजुकेशन बहुत सस्ता है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो बेहद चीप है, बेहद, ठीक है। अब देखो इनके रैंक्स, तो आपको दिखेगा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कितना बढ़िया ब्रांच है, लेकिन 9 लाख रैंक पे बंद हुआ है, 9 लाख, देख पा रहे हो।
कंप्यूटर इंजीनियरिंग 9 लाख पे बंद हुआ, और ये गलत डेटा नहीं है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर होम स्टेट कोटा बहुत स्ट्रांग है। तो भैया गुजरात के बच्चों का 90% सीट रहता है, 10% पे तो ऑल इंडिया रहता है। अब वो 10% वाला ऑल इंडिया हो तो बहुत जल्दी भर जाता है, वो 1 लाख रैंक के आसपास 1.5 लाख रैंक पे बंद हो जाएगा। बाकी जो 9 लाख तक गया है ये होम स्टेट कोटा गया है। तो इसीलिए आपको देखो 4 ब्रांचेस हैं, चारों तगड़े हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, आईटी, एआईएमएल और रोबोटिक्स ऑटोमेशन। पांचों ब्रांच बहुत तगड़े हैं, पर पांचों ब्रांच 9 लाख तक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो गुजरात का बच्चा उसको मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ये भी बहुत फेमस कॉलेज है और बहुत बढ़िया कॉलेज है, वडोदरा गुजरात में है। वडोदरा अपने आप में शहर भी अच्छा है, करीबन 325 एकड़ का कैंपस है। 45% सिर्फ मांग रहे हैं 12वीं में। फीस यहां भी बहुत कम है, 4 साल की फीस मात्र 1.5 लाख रुपए है। तो भैया 40,000 रुपए से भी 1 साल का कम हुआ, और 5 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज लगेगा। पैकेज तो प्राइवेट वेबसाइट से उठाया, बट इनका फीस भी इनके वेबसाइट पे नहीं था, बट मोर और लेस सही है। क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन मिला। अब देखो इनका लास्ट क्लोजिंग रैंक, यहां पे भी 90-10 का रूल तो लग रहा है। सिविल इंजीनियरिंग 9 लाख रैंक पे बंद हुआ है, सारे के सारे आपको दिखेंगे 9 लाख रैंक, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो करीबन 9.25 लाख रैंक से भी पीछे पे बंद हुआ है। तो एडमिशन लेना आसान है। अच्छा, आपको ये भी बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे होम स्टेट का डेटा डाला है। ऑल इंडिया कोटा में भी ये सारे ब्रांचेस आपको आसानी से मिल जाएंगे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये आपको 3-4 लाख रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में भी मिल जाएगा, और यहाँ की फीस भी सस्ती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में भी पॉसिबल है, आप इनका काउंसलिंग भरिएगा। अच्छा, आपको बता दूं, जो भी स्टेट बता रहा हूं ना, तो स्टेट के गवर्नमेंट का जो कॉलेज होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज, उसमें जाने के लिए आपको वहां के स्टेट का काउंसलिंग भरना पड़ता है। तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, सबसे पहले अपने स्टेट का काउंसलिंग तो भरिएगा ही भरिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं, तो गुजरात का एसीपीसी काउंसलिंग होता है, गुजरात सीईटी से एसीपीसी काउंसलिंग हो रहा है, तो एसीपीसी काउंसलिंग आप भर दीजिए, जिसमें जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स लगा दीजिएगा, तो उससे आपको ऑल इंडिया कोटा पे मिल जाएगा, अगर आप गुजरात के निवासी नहीं है तो। और अगर आप गुजरात के निवासी हैं, तब तो आप ऐसे भी एसीपीसी भरिए, मतलब भरना ही चाहिए, और आपको गुजरात सीईटी से या फिर जेईई मेन से इतने 9-9 लाख रैंक तक में आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एमपी के बच्चे हैं तो एमपी का काउंसलिंग भरिए, वहां का काउंसलिंग डीटी होता है। यूपी के बच्चे हैं तो वहां का काउंसलिंग यूपी टैक होता है। दिल्ली के बच्चे हैं अगर आप, तो वहां का काउंसलिंग जैक दिल्ली होता है। ऐसे ही हर स्टेट का वहां का स्टेट काउंसलिंग होता है, जो सरकारी काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग को हर बच्चे को भरना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब है पौंडीचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। पुडुचेरी इसका नाम हो गया, पहले पौंडीचेरी था। तो पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये 180 एकड़ का कैंपस है इनका, 45% नंबर चाहिए पीसीएम में। 6.5 लाख के आसपास की फीस लेते हैं 4 साल की, थोड़ा महंगा है। 4.5 LPA का एवरेज पैकेज दे रहे हैं, सारा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं। अब यहां पर भी स्टेट कोटा लगता है, स्टेट मतलब जो पौंडीचेरी का बच्चा है, जो लोकल बच्चा है वहां पे, तो उसको बहुत फायदा है। तो होम स्टेट कोटा आप देख पा रहे होंगे, होम स्टेट कोटा में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो बहुत खराब ब्रांच नहीं है, वो करीबन 13 लाख रैंक पे मिल जाएगा, 12,89,770। तो होम स्टेट कोटा में इतना फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में बिल्कुल फायदा नहीं है, यही ऑल इंडिया में भी देखिए 4,23,455। तो 4.25 लाख रैंक पे भी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में ये मिल रहा है। तो ये बिल्कुल बुरा तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहोगे बुरा है। हाँ, थोड़ा सा फीस इनका ज्यादा है बाकी स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, बट पौंडीचेरी इज अ गुड स्टेट, ऐसा कोई ज्यादा इशू भी नहीं होगा आपको, और पौंडीचेरी से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ओवरऑल तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, तो यहां पर ऑल इंडिया कोटा में सबसे पीछे ये 4.25 लाख ब्रांच ही रैंक का ब्रांच ही गया है। बाकी कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सारे 2 लाख रैंक पे आपको मिल जाएंगे, देखो 2,09,016 रैंक। ठीक है, तो काफी पीछे पीछे पे आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, अगला नंबर 1 पे आता है यूआईटी आरजीपीवी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में है, यहां पे भी 90-10 का रूल तो लगता है, परंतु मध्य प्रदेश भोपाल में है, नॉर्थ इंडिया का क्राउड यहां पे आसानी से आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया कोटा पे भी बहुत सारे बच्चों को पीछे पीछे पे सीट मिलती है यहां। तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये कॉलेज है, वहां की राजधानी है, तो राजधानी है तो फायदा मिलेगा। 200 एकड़ का कैंपस है, सिर्फ 45% मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए से भी कम है 4 साल की फीस, मतलब रफली 25,000 रुपए साल का लगेगा। तो पढ़ाई भारी अफोर्डेबल है। फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, और प्लेसमेंट भी ऑफिशियल पे मिल गया था। तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी 4 गुना पैसा आपको वापस कर रहे हैं, और बाकी आप अपनी थोड़ी काबिलियत लगाइएगा। नाउ अब इनका देखो ओवरऑल स्टेटस क्या है, होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, यहां पर सारे तुम देखो, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग सबसे पीछे वाला ब्रांच, पर खराब ब्रांच बिल्कुल नहीं है। अगर अच्छे से काबिलियत रख लो इसमें और अच्छा पढ़ाई कर लो, तो पेट्रोकेमिकल में नौकरियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। पेट्रोकेमिकल में 13,04,582,
16 लाख बच्चा जेडब्ल्यू में बैठता है, 15 लाख पिछले साल, तो और पिछले साल का ये डेटा है 2025 का, तो और 14,75,000 बैठा था। उस 14 लाख 14.5 लाख वाले बच्चों में 13 लाख वाले बच्चे का एडमिशन हो गया। ये होम स्टेट पे है। ऑल इंडिया कोटा पे 2.5 लाख पे ही बंद हुआ है, तो ऑल इंडिया पे मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर ऑल इंडिया पे 2.5 लाख पे बंद हुआ है। और ऑल इंडिया पे तुम बोल देखोगे तो सबसे पीछे तो यही बंद हुआ है, हाँ सबसे पीछे यही। पर बाकी के जो ब्रांचेस हैं, अब जैसे कंप्यूटर साइंस है वो 90,000 पे बंद हुआ है, तो मतलब लाख रैंक के आसपास पे मिल सकता है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी 1,30,000 पे बंद हुआ है, तो 1.25 लाख, 1,94,000, 1,90,000 ऑटोमोबाइल और सिविल इंजीनियरिंग। तो ऑल इंडिया कोटा पे भी करीबन 2-2.5 लाख रैंक तक आपको ये अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज अनडाउटेडली बढ़िया है, सरकारी कॉलेज है, 1 लाख की फीस है, तो भाई तुम सस्ते में पढ़ लोगे। ब्रांच थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, और अगर होम स्टेट कोटा लग गया तब तो नथिंग लाइक दैट। होम स्टेट कोटा में तो कंप्यूटर साइंस भी 1 लाख पे मिल रहा है। खैर कंप्यूटर साइंस हर जगह थोड़ा हाइप्ड रहता है, बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 लाख पे मिल रहा है, 2.25 लाख, वहां पे ऊपर देखो 6.25 लाख, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 6.25 लाख पे मिल रहा है होम स्टेट पे। तो आपको ये सारे फायदे होंगे। ठीक है, तो ये मिला के टोटल कॉलेज की लिस्ट थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका पूरा इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही और कोई भी वीडियोस की आवश्यकता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं ऐसे ही डीप रिसर्च कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा इस चैनल पे, तो मेक श्योर रखिएगा चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट समय पे मिले और कुछ भी छूटे ना। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।